साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल देखा जाए देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कह सकते हैं एक ऐसा दिन जिसमें शायद कोई भी महिला जिसे नजरअंदाज नहीं करती। एक ऐसा दिन जो आज एक कर्मचारी वर्ग उस व्यक्ति का आभार करती है जिसके द्वारा एक समय सीमित के अनुसार नौकरी कर रहा है, हफ्ते में छुट्टी मिलनी तय है, और एक ऐसा दिन जिसने देश को आज़ाद कराया, एक ऐसे व्यक्ति का दिन जिस पर शायद ही कोई चर्चा ना करे। मैं बात कर रहा हूं 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की। जी हाँ, 14 अप्रैल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। देश ही नहीं दुनिया भर में बाबा साहब की जयंती के दिन लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। यह तमाम देशों में उनके नाम की लाइब्रेरी बनती नजर आ रही है, मूर्ति स्थापित की जा रही है, काफ़ी कुछ निकल के सामने आता है। वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, गोमती नगर में स्थापित एक ऐसा स्थान जहां पर देश दुनिया के लोग आते हैं, टहलते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आपस में मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और ये दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है और बसपा सुप्रीमो ने ये आदेश जारी किया है कि इस बार जयंती में पार्टी के पदाधिकारी ही नहीं, पार्टी के समर्थक ही नहीं, उनके परिवार के लोग भी वहां पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी लोग अपने परिवार के साथ जाएंगे, बड़ा विषय है। बसपा सुप्रीमो ने इससे पहले 9 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाया और उसकी खबर मैंने 8 अक्टूबर से दिखाई। उससे पहले तैयारी तो मैं दिखा ही रहा था कि यहाँ बैनर लग रहे हैं, कितना काम हो गया है। इसी भी 14 अप्रैल का जो इंफॉर्मेशन आया है, इस पर हम आपसे बात करेंगे किस तरीके से तैयारी है, कितनी तैयारी हो गई है और किस तरीके से देखा जाए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 14 अप्रैल में बाबा साहब की जयंती के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ से जुड़े जो जिले हैं, खास करके हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जिलों पर एक बड़ी तैयारी चल रही। मैंने इस बीच जानने की कोशिश की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो जिले हैं, क्या इस बार अंबेडकर पार्क में जयंती मनाने आएंगे? क्या वो संख्या बहुसंख्या हो सकती है? एक ऐसी संख्या, हजारों की संख्या तो देखी जाती है क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग पहुंचते हैं, स्टॉल लगते हैं, और शायद ही जितना स्टॉल बाबा साहब की जयंती में लगते हैं किसी की भी जयंती में देखने को मिले। देश का संविधान बनाया, अपना जीवन पूरा बहुजन समाज देश के आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति को सभी लोग सैल्यूट करते हैं और वहाँ पे आए हुए लोगों को लोग कह सकते हैं पूरी सब्जी या तमाम आइटम्स प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पे बैंक्स भी लगाते हैं अपने स्टॉल्स। इस 14 अप्रैल में बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठक के अगले दिन से बैठक शुरू कर दी। बैठक 31 को हुई और कार्रवाई 1 से चालू हो गया।
बसपा सुप्रीमो ने निर्देश दिया कि इस बार 14 अप्रैल को बड़े भव्य रूप से मनाया जाए। गांव गांव जाकर आपको संदेश देना है, हर जिले में जाकर कि लोग इस 14 अप्रैल लखनऊ पहुंचे। उसका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, जो बातें बसपा सुप्रीमो ने कही, जो कार्य करने को कहा, अगर उसमें समर्थन पार्टी के पदाधिकारी कर रहे होते तो अलग बात थी, मगर उसमें समर्थन बसपा को चाहने वाले लोग, बसपा का कोर वोटर, बसपा का वोटर, बहुजन समाज पार्टी कुछ करती है तो उसमें पूरा सहयोग झोंकने वाले लोग लग गए। मैंने देखा लखनऊ मंडल में, और जो जानकारी मुझे मिली, ये एक बड़ी बात है कि इस बार 14 अप्रैल में जहां बैठक होनी उससे पहले ही लोग मिल रहे हैं, पर्सनली मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि नेता ने आदेश किया है उस कार्यक्रम की तैयारी भव्य होनी चाहिए और जोर शोर से होनी चाहिए। जनता अपने घर से निकल के 14 अप्रैल को बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन स्थल जो बनाया गया उस पर पहुंचे। तो जो तैयारियों को लेकर दायरा है उसमें ओवर समर्थन देखने को मिल रहा है। 9 तारीख को जिस तरह से जनता ने कांचीराम स्मारक को भरा, हालांकि ये रडार उससे काफी गुना बड़ा है। इस बीच मैंने एक चीज और देखी, मुस्लिम समाज की, इस बात को निगलेक्ट नहीं किया जाता है। मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में अंबेडकर पार्क जा रहा है। डेली घूमना, जो डेली विजिटिंग टाइम है, उसमें मैंने मुस्लिम समाज को भी बड़ी संख्या में देखा। बाबा साहब को जिसने जाना उसने अपनाया है, और ये एक नया अपग्रेड फॉर्म दिख रहा है। देश की जनता उस स्मारक में विजिट कर रही है जिसने पूरी जिंदगी इस देश की जनता के लिए कुर्बान कर दी, अपने बच्चे निछावर कर दिए, अपनी लग्जरी लाइफ को ना अपना कर जिंदगी भर कांटों भरा रास्ता अपनाकर संघर्ष किया। और आज इसी का कारण है देश विदेश में बाबा साहब का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। इसी तैयारी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि इस जयंती में भारी संख्या में लोग पहुंचे। पार्टी के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। एक वीडियो है विश्वनाथ पाल का, उन्होंने तो फिर से एक नया फॉर्मूला अपना लिया है कि कुछ नहीं करना है, जो दूरी है, बस है और जो संख्या है वो स्वयं कर सकती है। जब तमाम तीर्थ स्थलों पे जाया जा सकता है तो ऐसे महापुरुष को हम लोग नमन करने लखनऊ क्यों ना पहुंचे। क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं, देखिए विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा। मगर आपको बता दें, इस बार 14 अप्रैल से पहले 13 अप्रैल को भी देखना होगा, जिस तरह से मैंने 8 अप्रैल को देखा। कितने बैनर लग जाएंगे, पूरा लखनऊ क्या नीला देखने को मिलेगा। अभी फैसला बसपा सुप्रीमो का ये नहीं आया कि वो किस वक्त पहुंचेंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पर कुछ नहीं बोला। मगर 14 अप्रैल में स्मारक में भारी संख्या में जनता को पहुंचना और श्रद्धांजलि अर्पित करनी। अभी तक के जो खबर है वो उसमें छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम में आकाश आनंद आएंगे, जो मेरे पास अभी तक के खबरों से पढ़ा गया और जो जाना मैंने। बसपा सुप्रीमो का क्या निर्णय है वो देखना होगा 14 अप्रैल को किस तरीके से देखती हैं। नेता का फैसला, नेता का डिसीजन, जनता कितना समर्थन करती है, ये भी एक बड़ी खबर हो सकती है। जिस तरह से तमाम पार्टियां अपने वोटर्स को अपग्रेड करने के लिए या वोटर्स बढ़ाने के लिए बाबा साहब की बात कर रहे हैं, और बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ ही नहीं, शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जगह हो जहां पे बाबा साहब के नाम का स्मारक, स्कूल, हॉस्टल और बाबा साहब की मूर्तियां ना लगवाएं। हजरतगंज के परिवर्तन चौक से लेकर सामाजिक परिवर्तन स्थल तक, ये कांचीराम स्मारक तक
हर जगह बहुजन मूवमेंट दिखाई देगा, फिर चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, नारायण गुरु हों, ज्योतिबा फूले हों, बाबा साहब हों, कांची राम हों या महात्मा बुद्ध। देखिए क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने। तो ये फिर अब की क्या करे जाता है, समझ ले सब ही। ये अब की 14 अप्रैल क्या करे जाता है, कहा था कि गांव गांव जयंती मनाओ। अरे बाप रे बाप, ये गांव गांव जयंती लगावे तो हमें आपका गांव गांव बस लगाए, सबका भर के लखनऊ इतना तेज भर दिए भाई इनके जमीन खसक जाए। बस विपक्ष दोनों का सही है कि गलत है। और ये करीब ताई हम क्यों कि जेब पर लोड ना देवे, हम एक तरीका बतावे जाते ही वही तरीके सबका काम करेंगे। जैसे हमारे बलराम भैया हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका भी घर किसी न किसी सेक्टर में पड़ता ही होगा। तैयारी तो इनको पूरी विधानसभा में करानी है, लेकिन जिस सेक्टर में इनका घर है उस सेक्टर में, एक सेक्टर में कितने पदाधिकारी होते हैं? 62। एक बूथ पर अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव और एक सेक्टर सचिव। कितना हो गया? 6 हम 60 सेक्टर अध्यक्ष, महासचिव 62। ये 62 लोगों के एक सूची तैयार कराएं संध्या सवेरे में। और इन 62 लोगों से किसी से चंदा नहीं मांगना है इस कार्यक्रम में, ये समझ जाओ। खाली 62 लोगों से कहना है कि जब आप अयोध्या मेला गया तो तुम्हें किराया भाड़ा के दिए रहा, जब आप प्रयागराज गया तो के दिए रहा, जब आप सारनाथ घूमे गया भगवान बुद्ध की स्थली तो किराया भाड़ा के दे रहा, तो कहा हम अपने दिए रहे भैया, क्यों ना दे रहा। तो बाबा साहब की जयंती में हमें चले गए तो अपने किराए भाड़ा से चलना है। हम सुनी थे, बहुत जने कहा थी, देखा हम दर्शन करे जाओ तो अपने पैसा से जाओ, नहीं हमारे पुण्य ना मिली है। तो ये हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब हैं। अगर इनके दर्शन में हमें चलना है तो हमें किसी दूसरे के पैसे से, किराए से नहीं जाना है। सही है कि नहीं सही है? आपको चाहे विधानसभा अध्यक्ष है, महासचिव है, प्रभारी है, सचिव है, विधानसभा कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष, बीबीएफ संयोजक, बाम से सबका घर किसी न किसी सेक्टर में होगा। अकेले सेक्टर अध्यक्ष के सवाले न छोड़ो, आप लोग भी अपने सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महासचिव के साथ 60 लोगों की सूची बना लो। 62 लोग होते ना, हो सकता है 2-4 लोग कोनो बात हो जाए, कट जाए तो 2-4-10 आदमी को तैयार कर जाए अलग से। 60-70 आदमी सूची तैयार करा। और तोहरे अंबेडकर नगर से बस कितने में जाते भैया? 18,000 कहूँ 15,000 ऐसे जाए ना। अच्छा मान लो इनके दूर पड़े जहाँ वो राजेश सुल्तानपुर तो 20,000। तो आपका एक काम करे है कि राजेश सुल्तानपुर से अगर लखनऊ जाए हुए तो कितना भाड़ा लागे बलराम भैया? कैरावस जाए हुए तब 600 रुपया कम से कम लागे, सही है ना? तो 600 रुपया ना लगाओ, खाली 60 जने 400 रुपया आपन किराया इकट्ठा कैला। जैसे कहूँ कि घूमे जाए खुद ना, तो हमरे वो पंडा लोग एक सूची बनावत थी कि जगह जगह चले भाई नाम नोट करावे। तो जेका जेका बाबा साहब के दर्शन करे लखनऊ चले है, जो माननीय बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर लखनऊ में माननीय बहन जी ने बनाया है और सजाया है, वहाँ बाबा साहब को दर्शन करने चलना है। एक सेक्टर में 60-70 लोगों की सूची तैयार करो। और बलराम भैया 600 ना लागे भाई, 400 रुपया अगर किराया ले ला तो 6×4 24,000, 20,000 के बस कैला, 4,000 के लैया चना खरीद लो। बाकी धुआं खूब स्टाल लगा रहे पूरी उड़ी के, दोनों खाए पीने दिक्कत हो ना होए, क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर वहाँ तमाम स्टाल लगते हैं। तो उसमें आप 400 रुपये खाली उनसे किराया मांग लो, चंदा नहीं किराया। आपको चलना तो अपना किराया जमा करो, सही रहेगा कि नहीं? बोलो आप लोग। और जहाँ 18,000 लगे पाए तो वहाँ 300 किराया मांग लिया, 6 तारीख 18 हो जाए कि ना होए। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, बाबा साहब के नाम पर जो व्यक्ति खुद स्वेच्छा से संसाधन अगर वो दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन हम चाहब कि बुलोरो भरे से ना काम चले। आपन बुलोरो कहला, स्कॉर्पियो कहला, फॉर्च्यूनर लेला, लेके अपना चला। लेकिन जौने सेक्टर में जेके घर हुए वहाँ एक बस कम से कम किराया इकट्ठा करा के भरा ला, हमारी बहन बिटिया महतारी होके जा सके। सही है कि नहीं? बूढ़ बुजुर्ग भी जा सके,
किसी के आगे हाथ में मत फैलाओ। भैया हमारे यहाँ जो भी जिम्मेदार साथी हैं, खाली पदाधिकारी को मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम हमारे साथी हैं जो पुराने समय से मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, डीएसपी पद थोड़ा कम रहता है। यहाँ वो फर्जी वाला तो बना नहीं है। ये हमारे देखिए जिला पंचायत सदस्य जी बैठे हैं, पुनीत भैया, तो हाथ कम से कम 5 सेक्टर लागत हुए, एक जिला पंचायत क्षेत्र का मतलब 5 सेक्टर, तो 5 सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष महासचिव साथ लग के और उनके किराया इकट्ठा कराए कि बस कराओ, और जेकर मान ला घटे बढ़े तो कुछ बजट उठते हुए मस्कस बस कह दिया। ठीक बात ना, जे चुनाव लड़े वाला हुए या जीता हुए, हम इनायत का तो आज टिकट दे तब है, अपने भाई बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष कमेटी के किराया इकट्ठा कराओ, अगर कुछ कम पड़ो तो अपने पास से लगाए के हर सेक्टर से एक बस चलनी चाहिए। सही है कि गलत है? सही है ना? अगर सूची बना ले भैया तो बड़ा मजा आ जाए। एक तो यह पता लग जाए के चले भैया हो, एक बस चले ये में आपका किराया देख है, अपन नाम लिखावा, पिताजी के नाम लिखावा, अपन नंबर मोबाइल नंबर भी सबका लिखा, तो एक तो वो तैयारी शुरू कर दे हमें चले का है। ठीक है ना? तो इस तरह तैयारी